बच्चों को सीयूईटी के लिए गाइड करने के बाद ये समझ में आया कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सीयूईटी में जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ना कैसे है, और वहीं पर वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम नेहा, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, एंड इफ यू आर समवन जो कि सीयूईटी 2027 के प्रिपेयर कर रहे हो, देन यस, दिस इज दैट वन वीडियो जो कि तुम्हें डायरेक्शन देगी कि सीयूईटी के एग्जाम में जो मैथमेटिक्स है उसको कैसे पढ़ना है। या मैंने ना पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, और एक चीज जो मुझे समझ में आई है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैथ्स कैसे पढ़ना है। अब देखो, मैथ्स बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स, प्रैक्टिस, विच रिक्वायर्स क्वेश्चन सॉल्विंग, डिसिप्लिन एंड मच मोर। तो आज मैं तुम लोग को वो हर एक चीज बताने वाली हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया था और जिस मिस्टेक को करने से तुम अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो है फॉलोइंग द रॉन्ग प्रपोर्शन। तो यार, गलत प्रपोर्शन फॉलो किया तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो तुम कर ही लोगे। अब तुम्हें पता है मैथ्स के स्टूडेंट होके कि प्रपोर्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने चाय में चीनी ज्यादा डाली तो चाय मीठी हो जाएगी, कम डाली तो चाय फीकी हो जाएगी। उसी तरीके से मैथमेटिक्स की कहानी भी है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने परसेंट कंसेप्ट करने हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने हैं, तो तुम यहाँ पर गलत कर रहे होगे। याद रखो, जब भी तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, इट इज जस्ट 30% प्रैक्टिसिंग कंसेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, बट 70% सॉल्विंग क्वेश्चन। यानी कि अगर तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो तो सिर्फ तुम्हें 3 घंटा थ्योरी पढ़ना है, लेकिन 7 आवर्स तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर तुम ये चीज नहीं कर रहे हो तो तुम अभी रुक जाओ, तुम गलत तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हो। साथ में ही बच्चों को यही नहीं पता होता कि अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो वो हम करें कैसे। वो किसी भी टीचर का वीडियो ऑन करके समझने की कोशिश करते हैं। यार, तुम लोग है ना मूवी नहीं देख रहे हो, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि तुम हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम जितना लिखोगे तुम्हारा ब्रेन उतना ट्रेन होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सीयूईटी के एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन ही सामने आएंगे, और अगर तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं आता होगा, तुमने जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी होगी किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, साथ में ही फॉलोइंग द राइट टीचर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें भी पता है यार, यूट्यूब में या फिर ऑफलाइन में बहुत सारी टीचर्स अवेलेबल है, तो किस पर हम भरोसा करें। यार देखो, सीधी सी बात है, जिस भी टीचर से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिस टीचर से तुम्हें पढ़कर मजा आता है, तुम उस टीचर से पढ़ो। लेकिन एक चीज याद रखो कि यार 10 टीचरों से अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक ही टीचर के सेशन को हम 10 बार देखें, ज्यादा फायदा मिलेगा। मतलब कि तुम भटको मत, किसी एक टीचर को अपना कॉन्स्टेंट बना लो और उनको एंडिंग तक तुम्हें फॉलो करना है। याद रखो, यहाँ पर तुम जितने ज्यादा टीचर्स पर जब भटकोगे ना, उतना ही तुम अपने ही काम को खराब कर रहे होगे, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हर टीचर्स अलग अलग रेफरेंस बुक को रिफर कर रहे होते हैं। तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ एक ही टीचर को पकड़ूंगा, लेकिन उन एक टीचर से मैं पूरा थ्रू आउट द साल पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास YouTube अवेलेबल है, गो थ्रू ऑल द टीचर्स एंड फाइंड बेस्ट टीचर फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे याद रखो, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे होगे, क्या उन टीचर्स ने प्रीवियसली बच्चों को पढ़ा रखा है या नहीं। साथ में ही उन टीचर्स ने जो इस बार के सीयूईटी है, उनके जो वीडियोस है उनको देखो, उन टीचर का पढ़ाने का तरीका देखो। सब कुछ देखने के बाद डिसाइड दैट वन टीचर फॉर यू। चाहे तुम ऑफलाइन जाना चाहते हो तुम वहां जा सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन याद रखो कि अगर तुम अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे जब बोर्ड्स के बाद उनकी आंखें खुलेंगी, तुम्हारी आंखें तो अभी से ही खुल चुकी है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों में, ऐसा होता है ना, यूज करो एंड मेक इट इन योर फेवर। और वो तुम कैसे कर सकते हो, कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लो। चाहे तुम्हें ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो, तुम्हें कहीं और का करना है कर लो। लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ मैथ्स, एंड हमारा अडर 24/7 का यहाँ पर हमने सीयूईटी के लिए आरएम 3.0 बैच लॉन्च कर चुका है। तो चाहे तुम कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, तुम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर तुम्हें सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है तो तुम सीयूईटी मैथमेटिक्स का बैच भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम ये कोड यूज करते हो एनएसटेन, तो तुम्हें डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। फॉलोइंग द गुड बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको टीचर्स के लिए बताया कि इतने सारे टीचर्स हैं, समझ नहीं आता किससे पढ़े, वैसे बुक्स के लिए भी सेम कहानी है कि इतनी सारी बुक्स है तो तुम्हें सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक बुक्स है जहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। सबसे पहले वो बेसिक बुक जो हमें डेफिनेटली देखनी है वो है एनसीईआरटी। तुम क्लास 12 तो पढ़ के आई होगी या फिर तुम अभी पढ़ रहे होगे, तो एनसीईआरटी को तो तुम्हारा प्राइम फाउंडेशन तुम्हें रखना ही रखना है। साथ में सीयूईटी के पीवाईक्यूज भी करते जाओ।
अगर तुम्हें कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो आर डी शर्मा है, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी अच्छी मानी जाती है। अगर तुम्हें अपना लेवल इंक्रीज करना है तो मैं तुम्हें पर्सनली रिफर करूंगी सिंगेज की बुक से, तुम पढ़ सकते हो। मैं खुद अपने बच्चों को सिंगेज की बुक से पढ़ाती हूँ। साथ में ही अगर तुम बैच में ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें पिंक पीपीटीज प्रोवाइड कर रही होंगी, और मेरी पिंक पीपीटीज कैसी है कैसी नहीं है तुम बच्चों से पूछ सकते हो। तो पिंक पीपीटीज में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है इन चारों से वो तुम्हें यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। सो यस बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप तुम लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन तुम्हें स्टार्ट करनी है। तुम्हें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो तुम मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।